बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पीच की ड्रिंक। इसको पीच का स्लश भी कहते हैं। बहुत स्मूथ सा बनता है, झटपट सा बनता है। घर में गेस्ट आएँ, आपके फ्रिज में अगर पीच पड़े हैं निकालिए, उसको झटपट सा बनाइए और उसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन कीजिए और गेस्ट के सामने पेश कीजिए, या अपने घर वालों के लिए शाम 4 बजे 5 बजे जब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है तो बना के लेके जाइए। तो यकीन कीजिए आपके घर वाले इतने खुश हो जाएंगे। और इसमें इतनी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें हम पीच ऐड करेंगे, इसमें पुदीना ऐड करेंगे, लीमू ऐड करेंगे, वाटर जाएगा और चीनी, नमक। ये आपके बीपी लेवल को बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस बहाने से हम फ्रूट भी खा सकते हैं, बल्कि पी सकते हैं। तो चलिए झटपट सी ड्रिंक तैयार करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो चलिए मज़ेदार सी ड्रिंक रेडी करते हैं। ड्रिंक बनाने के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हाफ़ के जी मैंने पीच लिए हैं। आपने जो पीच इस्तेमाल करने हैं वो अच्छे खासे सॉफ्ट होने चाहिए। जब आप बाज़ार से ख़रीदें तो ख्याल से देख लीजिएगा कि सख्त नहीं होने चाहिए। इसके साथ मेरे पास 1 लीटर पानी है। 1 कप के जितना मेरे पास ऑरेंज जूस है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी जूस इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप चीनी ज़्यादा ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है। 1 टेबल स्पून मेरे पास पुदीना लीव्स हैं। मैंने पुदीना खुश्क इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो आप फ्रेश पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद मेरे पास लेमन है। 4 टेबल स्पून मेरे पास चीनी है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास हस्बे ज़रूरत आइस क्यूब्स हैं। तो चलिए झटपट सा हम ड्रिंक तैयार करते हैं। ब्लेंडर जग के अंदर सबसे पहले हम पीच ऐड करेंगे। पीच आपने पीसीस करके ऐड करने हैं और आपने इसकी गुठली को अलग कर लेना है। ब्लेंडर में आपने इसकी गुठली को नहीं डालना। इसके साथ ही हम वाटर ऐड कर देंगे। पल्पी पल्पी सा हमने ये ड्रिंक तैयार करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और ऑरेंज जूस ऐड कर दें। अगर आपके पास ऑरेंज जूस ना हो तो आप कोई भी जूस ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप करके सिर्फ चीनी ऐड कर सकते हैं। मिंट लीव भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। लेमन जूस जो मैंने 1 लीमू का निकाला है वो भी डाल देंगे। बहुत रिफ्रेश सा और टेस्टी सा ये जूस रेडी होता है। इसके साथ हम चीनी भी ऐड कर देंगे और लास्ट में हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। फिर हम इसके अंदर लास्ट में आइस डालेंगे। पहले आपने नहीं डालनी, नहीं तो जो इसके पीच के जो पीसेस हैं वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे और वो पल्पी पल्पी रह जाएंगे। तो हमने इसको बहुत ही सॉफ्ट सा स्मूथी सा बनाना है। तो चलिए अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। ओनली 5 मिनट लगे हैं और ये अच्छा सा जो है ना ब्लेंड हो चुका है। और अब इसके अंदर लास्ट में मैंने जो आइस क्यूब बना के रखी हुई थी वो ऐड कर दूंगी, ताकि आपको पता है कोई भी ड्रिंक हो वो चिल्ड ना हो तो अच्छी नहीं लगती। तो जितनी ठंडी होगी उतनी ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो आप अपनी हस्बे ज़रूरत जितना आप ठंडा पसंद करते हैं डाल के आप इसको ठंडा कर सकते हैं। मज़ेदार सी चिल्ड सी पीच की जो ड्रिंक थी वो हमारी रेडी हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको 2 खूबसूरत जाम जो हमारे घर में नॉर्मल कोई भी आपके घर में शीशे के ग्लास मौजूद हैं उसके अंदर इसको निकाल लिया। और इसके अंदर मैंने स्ट्रा आपको आम मार्केट में मिल जाएंगे। आप कहीं भी जाएं, जब हम किसी भी ड्रिंक बार में जाते हैं तो ये स्ट्रा का इस्तेमाल होता है। वहाँ से आप ख़रीद के घर ले आएँ। मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ वैरायटी के भी मिल जाते हैं। तो इस तरह आप ग्लास में लगा सकते हैं। और साथ में मैंने जो लीमू इसके अंदर ऐड किया था उसमें से ही मैंने 2 पीसेस काट के इसके ऊपर लगा दिए थे, ताकि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाए। हम जब बाहर किसी भी जगह पे खाना खाते हैं या कोई ड्रिंक वगैरह ड्रिंक बार पे जाके पीते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट उसकी प्रेजेंटेशन करती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी चीज़ घर में बनाएं तो उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई गेस्ट आए या आप अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं तो वो देख के खुश हो जाएं।
तो इस ड्रिंक को आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे दुआओं में याद रखना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने करम और फजल में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ आमनास किचन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।